नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय कुछ बहुत ही ज़रूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य ये नियम का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार भोजन करने से मनुष्य हर एक देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अतः आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। आइए बिना देरी किए जान लेते हैं वो कौन से नियम हैं। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर, मुंह धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पहले अन्न देवता, अन्न माता की स्तुति करते हुए तथा सभी प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां एक गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए अलग निकाल कर रखें। फिर अग्निदेवता को भोग लगाकर ही घर वालों को भोजन खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ कर सके, ये प्रयास करना चाहिए कि परिवार के हर एक सदस्य को साथ मिलकर ही भोजन करना चाहिए। नियम अनुसार हर रोज अलग अलग भोजन करने से परिवार में प्रेम और एकता कायम नहीं बनी रहती। भोजन का समय प्रातःकाल और सायंकाल ही विधान है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वो योगी है। जो 2 समय भोजन करता है वो भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही भोजन करना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। दक्षिण दिशा की ओर किए गए भोजन से रोगों में वृद्धि होती है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन न करें। बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या फिर टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। कलह और क्लेश के वातावरण में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या फिर बहुत मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा गया भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल या मिठाइयाँ फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने के बाद दोबारा भोजन करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति ढिंढोरा पीटकर भोजन खिला रहा हो वहां पर जाकर भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन, ठंडा भोजन, मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया भोजन भी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाल गिरा हुआ भोजन भी न करें। जो भोजन अनादर भाव से परोसा गया है उसे भी अनुचित माना गया है। और फिर शराब बेचने वाले व्यक्ति का भोजन या फिर ब्याज का धंधा करने वाले का भोजन भी आप कभी न करें। साथ ही भोजन के पश्चात कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे कि भोजन करने के तुरंत बाद आपको चाय या पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं रसोई घर से संबंधित कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर हर किसी घर का एक अहम हिस्सा होता है। किचन एक घर में गतिविधि का केंद्र होता है। किचन नवीनतम गैजेट के साथ अच्छी तरह से डिजाइन किया गया एक क्षेत्र माना जाता है जहां परिवार के सदस्यों के लिए खाना बनाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बने रसोई घर खुले और बंद दोनों का अपना अलग ही महत्व होता है ताकि घर में सही तरह की ऊर्जा और सकारात्मकता हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में वातावरण का भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। दक्षिण पूर्व दिशा को अग्नि कोण कहा जाता है और इस दिशा में आपको किचन होना चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में भी कभी किचन न बनाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार चीज़ों का सही स्थिति, सही स्थान और सही दिशा में रखना मायने रखता है।
चिमनी वेंटिलेशन का काम करती है और घर की ऊर्जा को शुद्ध करती है, इसलिए आग को सही दिशा में रखना चाहिए। रसोई की दिशा वास्तु के अनुसार होनी चाहिए, जिससे कि आपके घर में पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और पानी के तत्वों का उचित संतुलन बना रहे। अग्नि सूर्य से जुड़ा है, जो कि ऊर्जा का प्रतीक होता है। वास्तु के अनुसार अग्नि का स्रोत स्थान दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए, इसलिए रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। खाना बनाते समय पूर्व की ओर मुख करना चाहिए। सिंक को आदर्श रूप से रसोई के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। पानी के बर्तन और वाटर प्यूरिफाई उत्तर पूर्व दिशा में रखने चाहिए। एक अच्छी साफ सुथरी व्यवस्थित किचन सेहत के लिए बहुत जरूरी है। रसोई घर में खिड़कियों का होना और पर्याप्त रोशनी का होना बहुत आवश्यक है। किचन का डिजाइन इस प्रकार से हो कि आपको खाना बनाते समय पर्याप्त स्थान मिले। जहां तक संभव हो, स्टोर रूम रसोई से पश्चिम और दक्षिण दीवार पर होना चाहिए। किचन में नल से पानी टपकना धन की बर्बादी को दर्शाता है, इसलिए टपकते हुए नल की मरम्मत कर देनी चाहिए और हमेशा जिससे बर्तन में चावल रखे उसमें आधे से अधिक भरा हुआ रखें। पुराने अखबारों पर स्टोरेज जार रखने से बचे और साथ ही रसोई घर के पूरब दिशा में डस्टबिन न रखें, इससे घर में नकारात्मकता फैलती है। किचन में काले, नीले और ग्रे रंग के इस्तेमाल से बचे। आदर्श रंग के लिए हरे, नींबू, पीले और नारंगी होते हैं, क्योंकि ये पौष्टिक रंगों और आग के रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आइए जान लेते हैं किचन में आपको कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। किचन में भूलकर भी कभी दवाइयाँ न रखें। किचन को नियमित रूप से साफ रखें और जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उन्हें किचन से हटा दें। भूलकर भी टूटे हुए बर्तन या कप किचन में न रहने दें। किचन में कभी भी भूलकर कोई बेकार सामान जैसा आपका अखबार और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो सामान रखने से बचें। कांटेदार पौधे से बचें, क्योंकि ये पर्यावरण में तनाव को जन्म देती है। एक सुव्यवस्थित और साफ सुथरी रसोई न केवल किसी को आसानी से खाना बनाने से मदद करती है, बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा भी पैदा करती है। किचन की खिड़की वाले स्थान पर तुलसी, पुदीना या कोई हर्बल पौधा रखें। चूल्हे के बर्नर को साफ रखें। यह घर में नकदी का सुचारू प्रभाव सुनिश्चित करता है। रसोई घर में एक खिड़की होनी आवश्यक है और साथ ही एग्जिट होना भी चाहिए, जिससे नकारात्मकता ऊर्जा बाहर निकल सके। इसके अलावा खिड़की पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके किचन का प्रवेश द्वार पूर्व या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। रसोई के अंदर वह सभी वस्तुएं जो आग का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे सिलेंडर व माइक्रोवेव ओवन आदि, रसोई के दक्षिण पूर्व भाग में रखी होनी चाहिए। खाना पकाने का स्थान और वॉश बेसिन एक दूसरे के समांतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आग और पानी दोनों विरोधी है। ये परिवार के सदस्य के बीच झगड़े और दरार पैदा करने में मददगार रहते हैं। फ्रिज दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। अनाज और दैनिक वस्तुओं के भंडार के लिए रसोई घर की दक्षिण पश्चिम दिशा को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि यह सौभाग्य और समृद्धि को आमंत्रित करता है। रसोई डिजाइन और सजावट की युक्तियों को रसोई का हमेशा स्वागत करते हुए दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो रसोई घर से और आपसे भोजन के संबंधित थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।